आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बताने वाला हूं, जो आपके आज के एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर तो मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूं और इसके जस्ट बाद और एक वीडियो आने वाला है। अगर आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो आपका 30 नंबर से ज्यादा आएगा, इतना गारंटी है। 40 में से अगर आपको 30 नंबर से अधिक नंबर लाना है तो आप लोग इन दोनों वीडियो को देख लीजिए। इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा, मतलब इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो देखिए हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है क्या है कि कौन भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा मनमोहन सिंह। जो मनमोहन सिंह है ये भूमंडलीकरण का आलोचक नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा सही उत्तर होगा। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा V.I. लेनिन। ठीक है, लेनिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ उदारवाद। उदारवाद की विचारधारा पर यह टिका हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है कि विश्व के संदर्भ में सोचो, देश के हित में करो, यह सूत्र किसने प्रचारित किया। तो ये जो सूत्र ये मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने दिया है। 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। ठीक है, 4 का क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या देखिए, अगला जो प्रश्न क्या है कि किसने कहा कि भूमंडलीकरण विशिष्टवाद का सार्वभौमिकरण या सार्वभौमवाद का विशिष्टीकरण है। ये जो कथन है ये किनका कथन है देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और ये जो आपका कथन है ये किसका है तो रॉबर्टसन का है। ठीक है, यहाँ पर ख नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर हमें जो दिया गया है क्या है कि भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी। यहाँ पर जो नई आर्थिक नीति का जो शुरुआत है किन्होंने क्या है आपको बताना है। तो इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 का क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नरसिम्हा राव इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर देख लीजिए क्या दिया गया है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है क्या कि मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा कब की गई। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा 1948 में। 1948 में क्या गया था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव कैसा है। तो यह एक बहुआयामी अवधारणा है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या देख लीजिए कि वैश्वीकरण के कारण पूरी दुनिया के व्यापार में क्या हुआ है तो वृद्धि हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, वृद्धि हुई है। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्या है देख लीजिए। देखिए सुपर डुपर हिट प्रश्न है। यहाँ पर आप लोग एक चीज जान लीजिए, WSF माने होता है वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, ये जो वर्ल्ड सोशल फोरम है इसका जो प्रथम बैठक हुआ था 2001 में हुआ था। याद रखिए WSF यानी कि वर्ल्ड सोशल जो फोरम है इसका जो प्रथम बैठक हुआ था 2001 में हुआ था। और इसका जो बैठक कहाँ हुआ था ये चीज हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो देख लीजिए इसका जो बैठक हुआ था कहाँ हुआ था, प्रथम बैठक हुआ था ब्राजील में। कहाँ हुआ था, ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देख लीजिए इसका जो चौथा बैठक हुआ था जो कि हमारा 2004 में हुआ है, ध्यान से सुनिए, जो चौथा बैठक हुआ था 2004 में हुआ था, कहां हुआ है आपको बताना है। तो देख लीजिए ये आपका कहां हुआ था, ये आपका हुआ है मुंबई में, यानी कि भारत में ही हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे क्या देख लीजिए कि भारत अर्थव्यवस्था है। तो भारत का जो अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सुपर डुपर हिट प्रश्न है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं जाएगा। और इसके जो जस्ट बाद और एक वीडियो आने वाला है उसको जरूर से जरूर देख लीजिएगा। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं क्या है कि वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। कौन हुआ है तो गरीब, जो गरीब जनता है, जो गरीब लोग है, इससे मतलब वैश्वीकरण की नीति से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है कौन तो गरीब। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, देख लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम लोग बोलते हैं UNO, ठीक है, UNO भी बोला जाता है, इसको UN भी बोला जाता है। इसका जो स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ है। और इसके जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और सुपर डुपर हिट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है
कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? अभी मैंने आपको बताया कि 30 अक्टूबर 1945 को। मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई? तो 15 मार्च 2006। देखिए यहाँ पर डेट उतना नहीं पूछता, ईयर पूछा जाता है। 2006 आप लोग याद रखिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो 15 मार्च 2006 में इसका स्थापना हुआ था। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया गया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किससे संबंधित है? तो ये आपका मानवाधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स से ये संबंधित है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 18 देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 की सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य हमारा स्थायी होता है और 10 सदस्य हमारा अस्थायी होता है। और जो देखिए यहाँ पे जो 5 जो हमारा स्थायी है, ये मतलब परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है यहाँ से कि ये मतलब कुछ जो 5 देश है क्या क्या नाम है इसका। तो इसका ट्रिक याद रखिएगा, रूस का फेस। क्या है? रूस का फेस। इसका ट्रिक का नाम है रूस का फेस। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है। देखिए रूस से तो हमारा रूस हो गया, एफ से हो गया फ्रांस, ए से हो गया अमेरिका, सी से हो गया चाइना और ई से हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड को ब्रिटेन बोला जाता है या फिर यूके बोला जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो रूस हो गया, फ्रांस हो गया, अमेरिका, अमेरिका को यूएसए बोला जाता है। ठीक है, सी से चाइना हो गया, ई से इंग्लैंड हो गया। इंग्लैंड को ब्रिटेन बोला जाता है और यूके भी बोला जाता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी बोला जाता है। तो नोट कर लीजिएगा हर एक चीज को, कंफ्यूज नहीं होना है। बात को ध्यान से सुन लीजिए कि सुरक्षा परिषद में जो हमारे सदस्य टोटल 15 सदस्य है, स्थायी इसका 5 है, अस्थायी इसका 10 है, टोटल मिलाकर 15 हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो महासभा जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे बड़ा अंग है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग होते हैं? तो 6 अंग होता है, 6 पार्ट होता है इसका। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक और सामाजिक परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसमें टोटल मिलाकर 54 सदस्य इसके होते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए, किसकी सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करती है? तो सुरक्षा परिषद जब सिफारिश करता है तब महासभा क्या करता है? महासचिव की नियुक्ति करता है। आगे बढ़िए, अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23 क्या देख लीजिए कि 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, उसका मौलिक सदस्य कौन था? कौन था? तो भारत था। क्योंकि देख लीजिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि 24 अक्टूबर 1945 को क्या होता है, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना होता है और इसके 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत का सदस्य बन जाता है। तो जो मौलिक यानी जो शुरू से जो सदस्य है कौन है? तो भारत ही है। तो 23 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि पूर्व महासचिव बान की मून किस राष्ट्र के नागरिक है? ये दक्षिण कोरिया हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण कोरिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए यहाँ पे क्या है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि किस वर्ष में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई? जो विश्व व्यापार संगठन होता है जिसको हम लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसका जो स्थापना हुआ है कब हुआ है देख लीजिए। तो इसका बिल्कुल जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र का वर्तमान महासचिव कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है ये वर्तमान महासचिव है। ठीक है, और महासचिव का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, 5 साल तक वही रहता है। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? देखिए पूरा स्थायी सदस्य नहीं है। मैंने आपको ट्रिक क्या बताया कि रूस का फेस, तो फेस से या फिर सी फेस हो जाएगा। तो रूस हमारा स्थायी है, फ्रांस भी स्थायी है, अमेरिका भी है, चाइना भी है, इंग्लैंड भी है। तो यहाँ पर इटली का नाम नहीं है तो इटली हो जाएगा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर। स्थायी सदस्य कौन नहीं है? तो इटली यहाँ पर इसका स्थायी सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर 27 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, इटली। इटली जो है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। बात क्लियर? 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर घ हो गया। देखिए क्वेश्चन को आपको पहले पढ़ लेना है कि स्थायी सदस्य बोला कि कौन नहीं है। यहाँ पर फ्रांस भी है, ब्रिटेन भी है, चीन भी है, लेकिन जो इटली है, इटली हमारा सदस्य नहीं है, स्थायी सदस्य नहीं है। तो 27 का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर घ। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है क्या है देख लीजिए। यहाँ पर क्या है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? यहाँ पर एशियाई महासचिव का बात हो रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूथांड। क्या हो जाएगा? यूथांड। 28 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख। बिल्कुल एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 28 का यहाँ सही उत्तर ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या देख लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जो है इसका जो मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में है। और यहाँ पर देखिए इसका जो स्थापना हुआ था 1919 में हुआ था, याद रखिएगा। इसका मुख्यालय है जिनेवा में और इसका स्थापना हुआ है 1919 में। इसी प्रकार से सुंदर सुंदर प्रश्न देख लीजिए कि विश्व व्यापार संगठन जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो मुख्यालय इसका भी मुख्यालय जिनेवा में ही है और इसका जो स्थापना हुआ था 1995 में हुआ था, नोट करिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसको हम लोग बोलते हैं IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, इसका जो
मुख्यालय है कहाँ है, तो वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में है। इसका स्थापना हुआ था 1945 में। नोट करिए, सुपर डुपर हिट प्रश्न है। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है विश्व बैंक, ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड बैंक बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, वर्ल्ड बैंक बोलेंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्ल्ड बैंक बोलेंगे, WRLD बैंक। तो वर्ल्ड बैंक जो होगा, वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है कहाँ है, तो वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में ही है, और इसका स्थापना हुआ था 1946 में। ये सुपर डुपर हिट प्रश्न है, हर एक को नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, आगे क्या देख लीजिए। आगे यहां पर दिया गया है कि अंतरराष्ट्रीय अणुशक्ति अभिकरण का जो मुख्यालय कहाँ है, तो आपका वियना में है, और इसका स्थापना हुआ था 1957 में। फिर आगे हमारा क्या है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार, ठीक है, यानी इसको लोग बोलेंगे वीटो पावर। इसको क्या बोलेंगे, वीटो पावर। तो वीटो पावर का जो सबसे अधिक बार जो प्रयोग किया है, किसने किया है, तो रूस ने किया है, ठीक है। इसका उत्तर रूस हो जाएगा, मतलब वीटो पावर का सबसे अधिक बार प्रयोग किसने किया है, तो रूस ने किया है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 35 क्या देख लीजिए, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन अमेरिका में, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ है, तो हेग में है। कहाँ है, हेग में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देख लीजिए। अगला जो प्रश्न है क्या कि विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है। 4 ऑप्शन दिया गया, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड ट्रैफिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या देख लीजिए कि परमाणु अप्रसार संधि कब हुई, तो 1968 में हुआ था। महासचिव का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, 5 वर्षों का होता है, मैंने आपको अभी बता दिया। आगे चलिए, सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, यानी कि जो अस्थायी सदस्य होते हैं, उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो 2 वर्षों का, यानी कि 2 साल का होता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में कितने सदस्य होते हैं, तो 15 इसमें कुल मिलाकर सदस्य होते हैं। आगे चलिए क्या देख लीजिए कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण का कार्य कौन करता है, तो सुरक्षा परिषद करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि यूएनओ का जो मुख्यालय कहाँ है, आपको बताना है। तो इसका हमारा जो मुख्यालय है देख लीजिए कहाँ है, तो न्यूयॉर्क अमेरिका में है। तो न्यूयॉर्क अमेरिका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2006 ईस्वी तक संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे, तो 192 देश इसका सदस्य था। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो 9 वर्षों का होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं होती है, तो 111। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 111 धाराएं होती है, नोट कर लीजिएगा। आगे चलिए, आगे क्या कि सन 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर कितने देशों ने प्रथम हस्ताक्षर किए, तो 50 देशों ने किया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर यहाँ पर खाली स्थान है, सम्मेलन में पास हुआ। किस सम्मेलन में पास हुआ था, तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में पास हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 क्या देख लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का हर सदस्य क्या होता है, महासभा का भी सदस्य होता है। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य होगा वो महासभा का भी सदस्य होगा। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के 9वें नंबर का क्या है, महासचिव है। जैसे कि अभी एंटोनियो गुटेरेस है ना, ये 9th नंबर का महासचिव है। क्वेश्चन नंबर 51 क्या देख लीजिए कि जापान में किन शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे, तो 2 शहर पर गिराए गए थे, एक हिरोशिमा एक नागासाकी। 1945 में अमेरिका द्वारा गिराया गया था, ठीक है। बम का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन नाम था। एक गिराया गया था 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को, और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को। इस प्रकार से गिराया गया था 2 बम, ठीक है, एक हिरोशिमा एक नागासाकी पर। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 52 क्या है कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि कब हुई, तो ये आपका हुआ था 1996 में, ठीक है, 1996 में हुआ था। आगे चलिए अगला जो प्रश्न है कि एनपीटी का माने होता है परमाणु अप्रसार संधि। इसका माने क्या हो जाएगा, परमाणु अप्रसार संधि इसका माने हो जाएगा। आगे चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देख लीजिए। परमाणु अप्रसार संधि जो एनपीटी है 1968 पर हस्ताक्षर करने वाले किन्हीं 4 देशों के नाम लिखे। कौन कौन देशों ने हस्ताक्षर किया था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यूएसए ने क्या है, रूस ने क्या है, जिसका पूर्व में नाम सोवियत संघ था, ब्रिटेन ने क्या है, ईरान ने क्या है। नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच का आदेश किसने दिया, तो अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने दिया था, ठीक है, बिल क्लिंटन ने यह आदेश दिया था। आगे चलिए, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस अमेरिकन राष्ट्रपति के आदेश से किया गया था, बिल क्लिंटन हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 57 क्या देखिए कि ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच अमेरिकन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के आदेश से 1998 में क्या गया था, यह अफगानिस्तान में आतंकवादियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई थी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 58 क्या देख सकते हैं कि निम्नांकित में कौन परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है। जैक 2016 में पूछा गया है। एक आपका है सैनिक धमकी से सुरक्षा, तो सैनिक धमकी से जो सुरक्षा ये आपका परंपरागत सुरक्षा हो गया, और महामारी से सुरक्षा ये आपका अपरंपरागत सुरक्षा हो गया। नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलिए अगला प्रश्न क्या है कि रासायनिक हथियार संधि यानी कि CWC पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए, तो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 60 जो कि जैक बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, देख लीजिए यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर ये जो प्रश्न है क्या कि संयुक्त राष्ट्र संघ के क्या
है तत्वाधान में निःसशक्तिकरण आयोग कब बना, या फिर प्रश्न ऐसा पूछा जाएगा कि यूएनओ निःसशक्तिकरण आयोग कब बना। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1952 में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 1952 इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 क्या है कि निम्नलिखित में कौन नाटो का नहीं है, एक्चुअल में कौन नाटो का सदस्य नहीं है, तो भारत जो नाटो का सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर क्या देख लीजिए कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है, तो ये है आपका सुरक्षा परिषद पर। किस पर है, सुरक्षा परिषद पर है। थोड़ा ऑप्शन में मतलब दिक्कत हो गया है मतलब प्रिंटिंग में, फिर इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद। ठीक है, सुरक्षा परिषद, सुरक्षा परिषद, कोई दिक्कत नहीं है। सुरक्षा परिषद क्या चाहता है, विश्व में शांति बनाए रखना चाहता है, इनकी जो दायित्व है किसके ऊपर है, सुरक्षा परिषद के ऊपर में है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 क्या देख लीजिए कि वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरेस है। यहाँ पर एक भी ऑप्शन नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है 64 जग 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है कि वैश्विक ताप वृद्धि किस सुरक्षा का मामला है, तो वैश्विक सुरक्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 65 क्या देख लीजिए कि सीटीबीटी प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकारा गया, तो देख लीजिए सीटीबीटी ये जो हमारा है ये स्वीकारा गया था 1996 में। कब, 1996 में। देखिए सीटीबीटी का ये जो माने होता है क्या होता है, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ठीक है, यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसका माने हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है कि भारत द्वारा पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। देखिए पहला का बात हो रहा, पहला वाला कहाँ किया गया था, पोखरण में। अगर आप लोग परमाणु मूवी देखे होंगे तो आप लोग हर एक चीज को जानते हैं, तो पोखरण में क्या गया था 1974 में। ऑप्शन नंबर का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पहला वाला क्या गया था 1974 में और दूसरा वाला क्या गया था 1998 में, और दोनों का दोनों पोखरण में ही हुआ था। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पर क्या बोल रहे कि पहला जो सफल परमाणु परीक्षण हुआ था तो 1974 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये जो 67 दिया गया, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 67 में यहाँ पे दिया गया है कि भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण, देखिए दूसरा नंबर वाला जो हुआ था, दूसरा नंबर वाला हुआ था 1998 में। ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट जितना भी मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा था हर एक चीज को बता दिया। और देखिए इसके जस्ट बाद हमारा और एक वीडियो आने वाला है, सेकंड वीडियो। अगर आप इन दोनों वीडियो को देख लेते हैं तो 30+ नंबर आपका एकदम रखा हुआ है, 30+ नंबर, इससे बाहर कहीं भी नहीं जाएगा। तो आप लोग दोनों वीडियो को देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।